अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखने वाले हैं एक यूजुअल आर्ग्यूमेंट जो सबसे ज़्यादा इस्लाम के ख़िलाफ़ यूज़ होता है और काफ़ी ही इजी आर्ग्यूमेंट है अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये पूरा जो आर्ग्यूमेंट है ये बस एक ही पोजीशन पे बेस्ड है जो मैं अभी आपको आगे समझाने वाला हूँ कैसे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका आर्ग्यूमेंट जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि इस्लाम औरत को कवर करने का, हिजाब करने का कहता है, और हिजाब करने का कहना या किसी को कवर करने का कहना गलत है, इसलिए इस्लाम गलत या बुरा है। इसका दूसरा जो हो सकता है वर्जन होगा, या आप जो कहेंगे दूसरे तरीके से यही आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया जाता है, वो कैसे किया जाता है देखिए। इसमें क्या होगा कि इसमें किसी को कवर करने का कहना या गलत या अत्याचार है। यानी आप किसी को कह नहीं सकते आप कैसे कवर करें या फिर कैसे कपड़े पहने, ये गलत है। इस्लाम औरत को कवर करने का या हिजाब का कहता है, तो इसलिए इस्लाम गलत या बुरा है। अब इसमें काफ़ी गलतियां हैं, हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले इसके दो पोजीशंस हैं वो हम समझ लेते हैं इस आर्ग्यूमेंट के, और यार आर्ग्यूमेंट कितना इजी है। एक बार अगर आप समझ ले तो इसे तोड़ना कितना आसान है, देखते हैं। सबसे पहली पोजीशन ये है कि किसी को कवर करने का कहना गलत है और अत्याचार है, ऑपरेशन है, और किसी को ये अत्याचार है कहना कि कपड़े कैसे पहने या कवर कैसे करें। तो उसके लिए सबसे पहली ये चीज़ कि दुनिया की सारी गवर्नमेंट्स, सारे के सारी गवर्नमेंट्स, वो सब अलाउ करते हैं लोगों को, बेसिकली जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वो सब क्या अलाउड करते हैं कि आप, वो लिबरलिस्टिक्स होते हैं, मेनली लिबरल्स रहते हैं, और उनको इस चीज़ से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी उनके यहाँ भी सोसाइटी में आपको कम्प्लीटली विदाउट क्लोथ्स आप घूम नहीं सकते, आप कम्प्लीटली नेकेड घूम नहीं सकते। उनके यहाँ भी कोई रूल होते हैं, कुछ बॉडी पार्ट कवर करने पड़ते हैं मेल को, कुछ फीमेल को। उनमें बेसिक रहते हैं जेनिटेलियास, जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वो कवर करने रहते हैं उनको। इसके अलावा फ़ीमेल के लिए एक टॉप और बॉटम दो चीज़ कवर करनी रहती है उनकी। ये हो गया लिबरल्स का व्यू कि क्या आप जज कर सकते हैं किसी को। तो ये कहना कि किसी को कवर करने का कहना गलत या अत्याचार है, तो ये बात लिबरलिज़म के आर्ग्यूमेंट से भी फेल है, क्योंकि वो भी कहते हैं कि आप पूरा खुला नहीं घूम सकते, आपको कुछ ना कुछ पार्ट कवर करना होता है। अगर यही बात है कि कुछ ना कुछ पार्ट कवर करना होता है, तो उनके जो पार्ट है जिसको कवर करना होता है वो अलग है थोड़े से, ठीक है ना। वो क्या है कि वो थोड़े कम है। हमारे यहाँ पे इस्लाम में थोड़े से ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे औरत को कहा गया है कि उनकी पूरी बॉडी जो है वो कवर होनी चाहिए। मेल को भी कहा गया है कि काफ़ी लूज़ कपड़े पहने, उनकी बॉडी साइज़ रिवील ना हो, बॉडी की शेप रिवील ना हो, लेकिन उस पर हम अभी बाद में आएंगे। लेकिन पहला आर्ग्यूमेंट ये था कि किसी को कवर करने का कहना गलत और अत्याचार है। तो ये अब डिबंक हो गया, क्योंकि लिबरलिज़म भी कवर करने का कहता है, पूरी आज़ादी किसी में नहीं है। हर सोसाइटी में अपने अपने लिमिटेशंस होते हैं। इस्लाम में अपने लिमिटेशंस हैं, जो है कि फ़ीमेल के लिए बॉडी कवर है और मेल के लिए भी है। यही दूसरी पोजीशन है इनकी। दूसरी पोजीशन थोड़ी सी अलग है, लेकिन इतनी भी अलग नहीं है कि ये इतनी भी मुश्किल नहीं है, यानी कहा जाए। ये कहते हैं कि इस्लाम टेल्स वुमेन टू कवर। कहीं ना कहीं इस आर्ग्यूमेंट में एक और चीज़ ये भी होती है कि ये सिर्फ औरतों को कहा गया है कवर करने का, जो कि बेहद ही गलत बात है। आदमियों को भी कहा गया है, और आदमियों का, अब कहते हैं कि आदमियों के जो ऑरा होता है या जो पार्ट माना जाता है कवर करने के लिए, वो नेवल से लेके नी तक है। लेकिन इन रियलिटी जिसके भी पास कपड़ा नहीं होता है उनके लिए उतना कवर करना ज़रूरी होता है। उसके अलावा जिसके पास कपड़ा होता है वो तो हमेशा अपना पूरी बॉडी ही कवर करता है। तो अगर कहा गया कि कम से कम आपको इतना कवर करना है, इससे ज़्यादा, जाहिर सी बात है अगर आप पूरी बॉडी कवर कर पाते हैं तो पूरी बॉडी कवर करनी है, और पूरी के पूरी बॉडी अच्छे से कवर करनी है, और लूज़ क्लोथ पहनने हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। बॉडी किसी की रिवील नहीं होनी चाहिए। ये हो गया दूसरा आर्ग्यूमेंट। अब इन दोनों आर्ग्यूमेंट में से हमने दोनों तो क्लियर कर ही दिए। पहला कि किसी को कवर करना गलत है या अत्याचार है, तो हमने दिखा दिया कि भाई गवर्नमेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट्स खुद अलाउ नहीं करती कम्प्लीटली नेकेड होना पब्लिक प्लेसेस में।
लेकिन घर पे वो अलाउड करते हैं। इस्लाम का भी यही कहना है कि आप घर पे जैसे कपड़े पहने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश यही करें कि घर के बाहर जब भी हो तो आप मॉडेस्टली ड्रेस हो, क्योंकि आपके बाहर एक कम्युनिटी भी है। अब इसी के साथ एक अगला आर्ग्यूमेंट ये भी आता है कि हालांकि वो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, उसके लिए हम अलग से एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। उसमें ये है कि क्या इस्लाम में कवर करने के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि उनको मतलब आदमियों की वजह से औरतों को कवर करने के लिए कहा गया है या नहीं। इसके लिए मैं आपको एक ब्रीफ रेफरेंस के साथ यहाँ पे छोड़ूंगा कि देखिए सूरह अन-नूर, ठीक है, आयत 30, यहाँ पे 31 में जब आगे आएंगे तब बात होगी किसकी, फ़ीमेल के हिजाब की, फ़ीमेल के कवरिंग की। मेल की कवरिंग की बात उससे पहले आ चुकी है। इसमें पोजीशन ये है इस्लाम की कि आदमी को अपनी गेज़ जो है लोअर करनी है, अपनी आंखें झुकानी है, अपनी आंखें बचा के चलना है, झुका के चलना है, रिगार्डलेस औरत हिजाब करे या नहीं, ठीक है। तो आदमी के लिए ये पोजीशन दी गई है, आपको अपनी गेज़ लोअर करनी है, आपको नीचे देखना है, आपको अपनी आंखें बचानी है और अपने आंखों की हिफाजत करनी है, चाहे वो औरत हिजाब पहने हो या न हो। ये पोजीशन है रिगार्डलेस, यानी अल्लाह ताला ने दोनों को सेपरेटली रूल्स दिए हैं फॉलो करने के लिए, और दोनों को अलग से अपने अपने रूलिंग्स दिए हैं, अपने अपने राइट्स भी दिए हैं। इसी तरीके से ये कहना कि आदमियों के लिए कवर करने के, आदमियों की वजह से कहा गया है कि आप कवर करें, या फिर औरतों को या फिर आदमियों को औरतों की वजह से कहा गया है कि अपनी आंखें नीचे रखें या फिर अपनी गेज़ लोअर करें, ये दोनों आर्ग्यूमेंट थोड़े से गलत हैं। मेन आर्ग्यूमेंट ये है कि आप दोनों को अलग अलग रूल्स दिए गए हैं, आपको फॉलो करना है। आपके पास दो चॉइसेस हैं, एक चॉइस है आपके पास जो अल्लाह ताला ने दी है, एक चॉइस है जो आपको सोसाइटी ने रखी है। आपको इन दोनों में से चुनना है, और आप किसको चुनेंगे यही आपका टेस्ट रहता है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पूरा होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।